चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.22 स्टार्ट करने से पहले हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है स्पेशल इंटीग्रल्स। तो देखो, स्पेशल इंटीग्रल में आपने कुछ इंटीग्रल याद रखने हैं। अगर आपके पास इस फॉर्म में इंटीग्रल दी हो 1/a sin square x प्लस b cos square x dx, एक आपके पास ये इंटीग्रल हो या इस फॉर्म में हो 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x dx, या इस फॉर्म में हो थर्ड 1/a प्लस b cos square x dx, ठीक है, या इस फॉर्म में हो फोर्थ, या इस फॉर्म में हो a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx, और लास्ट आपके पास इस फॉर्म में हो 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x dx। अब देखो, आपके पास इनमें से कोई भी इंटीग्रल हो। फर्स्ट इंटीग्रल क्या है? 1/a साइन स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। नेक्स्ट 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट 1/a प्लस b cos स्क्वायर x। फिर 1/a साइन x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, और लास्ट 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c cos स्क्वायर x। इनमें से पांच में से कोई भी इंटीग्रल हो, अगर आपको कोई भी दिखे तो इसके लिए आपने क्या मेथड अप्लाई करना है? आपको ये मेथड अगर याद होगा और ये इंटीग्रल याद होंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। पहला स्टेप, आपने डिवाइड करना है न्यूमरेटर, ये देखो n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना है आपको? cos स्क्वायर x से, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, आपके पास इनमें से कोई भी दिया होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपने क्या करना है, अगर आपके पास, सुनो पहले लिख लेते हैं, रिप्लेस sec स्क्वायर x इफ एनी इन डिनोमिनेटर। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में, जैसे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर आपके पास sec स्क्वायर x डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने क्या करना है, इस sec स्क्वायर x को रिप्लेस करना है बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने t को tan x ले लेना है। क्या ले लेना है? t को tan x। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करो, ये क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। नेक्स्ट क्या करना है, dx को उधर ले जाओ, और ये वैल्यूज आपको किस में डाल देनी है? इंटीग्रल में। जो भी आपके पास इनमें से कोई भी इंटीग्रल दिया होगा उसमें आपको ये वैल्यूज यूज करनी है। यूज इन अबव इंटीग्रल। फिर आपको उसके बाद क्या करना है? फिफ्थ स्टेप, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। फिलहाल आप ये 5 स्टेप याद रखो, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार इसकी एग्जांपल कोई करेंगे ना एक्सरसाइज की, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 19.22 का क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x dx। अब ये देखो, जो मैंने आपको 5 इंटीग्रल बताए उसमें से ये पहला वाला इंटीग्रल है, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया आपको? डिवाइड करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे बताया था? cos स्क्वायर x से, ठीक है। तो आप इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, ये बनेगा 1/cos स्क्वायर x अपॉन 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। देखो मैंने क्या किया,
कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये है 1/cos x। 1/cos x क्या होता है? 1/cos x होता है sec x। क्या होता है? sec x। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है, अपॉन, अब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो क्या आएगा 4 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 9, इसको इसके नीचे sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। ये और ये कैंसिल, अब ये बचेगा i इक्वल टू sec स्क्वायर x dx अपॉन 4, ये 4 बचा प्लस 9। अब मेरे को ये बताओ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। क्या होता है? टैन एक्स। तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, टैन एक्स को टी लेंगे, टैन एक्स को टी लेंगे, टी इज इक्वल टू टैन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टैन एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप क्या करो, डी एक्स को उधर ले जाओ, तो डी टी बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करो, देखो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 4 प्लस 9, टैन एक्स को हमने लिया था टी, तो ये बनेगा टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं डी टी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले यह 9 यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन, ये 9 टी स्क्वायर है ना, 9 टी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ 3 टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और 4 को लिख रहा हूँ मैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। इससे देखो क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये हमारा x है और ये हमारा a है, तो क्या फॉर्मूला 1 बाय ए भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, तो 1 बाय ए है हमारा 2, ठीक है, फिर tan इनवर्स x बाय ए, x है हमारा 3t अपॉन a है हमारा 2 प्लस सी, और एक चीज़ रह गई, वो क्या, यहाँ पे देखो t का जो कोफिशिएंट है ना 3, वो आपको डिनोमिनेटर में भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे आप साइन 2x की इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आती है माइनस कॉस 2x, और अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 आप डिनोमिनेटर में लिखते हो ना, इसी तरह यहाँ भी लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट 3 था, वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 tan इनवर्स 3, t की वैल्यू देखो क्या, t है हमारा tan x अपॉन 2 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे, तो पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो इसको डिवाइड करो, ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो मैं डिवाइड कर दिया इधर, अब इसको भी डिवाइड करो, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन किससे डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। ये देखो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया,
ठीक है। अब अगला स्टेप, ये 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, अब आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो देखो क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे रखा और इसको इसके नीचे, ये और ये कैंसल, ये देखो ये बन रहा है साइन बाय कॉस, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टैन एक्स। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 साइन अपॉन कॉस टैन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बचा 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टैन एक्स को, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन एक्स को ले लेंगे टी, टी इज इक्वल टू टैन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स को इधर ले आओ, तो डी टी आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां डालो, सबसे पहले देखो क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन टैन एक्स को लिया था टी, तो ये बनेगा 4 टी स्क्वायर प्लस 5। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ 2t का स्क्वायर, और ये देखो मैंने बना दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको x पढ़ो और इसको a स्क्वायर बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे हम √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1 बाय ए टैन इनवर्स x बाय ए। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या है 1 बाय ए, ये हमारा x है और ये हमारा a है, तो 1 बाय ए, a है √5 टैन इनवर्स x बाय ए, x है हमारा 2t अपॉन a, a है हमारा √5 प्लस c, और एक चीज़ रहेगी, वो क्या रहेगी, t का कोफिशिएंट, t का कोफिशिएंट कितना है 2, वो आपको डिनोमिनेटर में लिख देना, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 2√5 टैन इनवर्स, और यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था टैन x को, तो ये आ जाएगा 2 टैन x अपॉन √5 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल 2 अपॉन 2 प्लस साइन 2x dx। तो सबसे पहले देखो क्या साइन 2x, हम क्या करेंगे साइन 2x का यहाँ फॉर्मूला डालेंगे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, तो आप यहाँ डाल दो, तो ये बनेगा 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा, ये देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये 2 कॉमन निकाल के ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन x कॉस x, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, डिवाइड करना है किससे, कॉस स्क्वायर x से, किसको, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड n फॉर न्यूमिनेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x कॉस x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स। ठीक है, और एक और लिख देता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। तो आप ये अप्लाई कर लो, 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप क्या करो, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, देखो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको इसके नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल। तो ये देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद हो मैंने एक स्टेप लिखाया था, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाए सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ डाल देना है, ये बनेगा सेक्स। ये याद रखना, ये कहाँ करना है, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको चेंज करना है। तो ये बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स। अब हम क्या करेंगे, टैन एक्स को टी ले लेंगे, टी इज इक्वल टू टैन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, टैन एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए हमने टैन एक्स को टी लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, टैन एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी एक्स इधर ले आया मैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप इसमें रिप्लेस करो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी अपॉन, पहले टैन एक्स लिख रहा हूँ, टैन एक्स की जगह हमने क्या लिया टी, तो ये बनेगा 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस टैन एक्स को लिया हमने टी। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 1 अपॉन, पहले लिख रहा हूँ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, अगर आप ध्यान दो ये बन गया 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया जाता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करना होता है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, पहला स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस टी का कोफिशिएंट लेना है, इस टी का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 नहीं है ना इस टी का, फिर 1 का क्या करना है आपने हाफ, 1 का हाफ करोगे तो 1/2, फिर इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आपको यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखो ये t जो है ना, इस t को 2ab हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टी इंटू 1/2, काटोगे तो t आएगा। देखो a है t और b है 1/2। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a है t और b है 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यही 3 टर्म्स आएंगी, चेक कर लेना एक बार खोल के। फिर पीछे बचा 1 और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका एलसीएम लो, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा 3/4 dt। अब देखो मैं इसको बनाऊंगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस 3/4 को ना ए स्क्वायर बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ √3/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब ये बन गया 1 ये है एक्स का स्क्वायर और ये है ए का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/x² प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। क्या फॉर्मूला 1/a, a कितना हमारा √3/2 tan इनवर्स x/a, x है हमारा t प्लस 1/2 और a है हमारा √3/2 प्लस c। इसको आप उल्टा करके ऊपर ले जाओ, tan इनवर्स इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 2t + 1 अपॉन 2 अपॉन √3/2 प्लस c। ये और ये काटो, 2 कैंसिल, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था tan x, तो आंसर आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स 2t, t की जगह tan x, 2 tan x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल cos x अपॉन cos 3x dx। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप cos 3x का ना फॉर्मूला डालोगे। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर लो, तो ये बनेगा cos x अपॉन cos 3x का फॉर्मूला 4 cos³ x माइनस 3 cos x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में से cos x कॉमन निकालो, ये बनेगा cos x अपॉन cos x कॉमन 4 cos² x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, ये और ये काट दो, यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन 4 cos² x माइनस 3 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करना होता है cos² x से, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos² x। तो cos² x से डिवाइड करो, ये बनेगा 1 अपॉन cos² x, देखो इसको भी डिवाइड करना है, 1 को भी और इसको भी, 4 cos² x माइनस 3 अपॉन cos² x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 1/cos x क्या होता है, 1/cos x होता है sec x, तो ये हो जाएगा 1/cos² x हो जाएगा sec² x dx अपॉन, अब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो देखो क्या बनेगा 4 cos² x अपॉन cos² x, इसको इसके नीचे 3 अपॉन cos² x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आएगा sec² x dx अपॉन, ये और ये कैंसिल, ये बचेगा 4 माइनस 3, ये देखो ये भी 1/cos x है ना, तो 1/cos x होता है sec x, तो ये हो जाएगा sec² x। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में sec² x बन जाए तो sec² x को आपको चेंज करना होता है। sec² x का फॉर्मूला डाल दो, sec² x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan² x, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। ये कहाँ करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर है, मतलब नीचे, यहाँ पे, ऊपर नहीं। तो ये बन जाएगा sec² x dx अपॉन 4 माइनस 3 sec² x की जगह 1 प्लस tan² x। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3, इसको इससे -3 tan स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 में से 3 के 1, 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, tan x को t ले लेंगे। tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x को क्या लेंगे t, t इज इक्वल टू tan x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप क्या करो, dx इधर ले आओ, तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन 1 - 3 tan x की जगह t, तो ये बना t का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। देखो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूं 1/1 का स्क्वायर माइनस 3t को मेरे को x स्क्वायर बनाना है, तो 3 है ना यहाँ पे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ √3t का स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ आया ये स्टेप तो आप इसको खोल लो, √3 का स्क्वायर 3, तो ये बनेगा 3t स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना 1/, ये देखो क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/2 ऑफ a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। a है हमारा, ये देखो ये a है और ये x है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, 1/2 ऑफ a, a कितना है 1, a 1 है, फिर log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a है 1 प्लस एक्स, एक्स है √3t अपॉन a माइनस एक्स, a है 1 और x है √3t प्लस सी। एक चीज़ रह गई, वो क्या, यहाँ पे x का कोफिशिएंट रह गया, t का कोफिशिएंट देखो कितना है √3, तो वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 √3। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, जगह नहीं है, 1/2 √3, क्योंकि ये दोनों नीचे है इसलिए मल्टीप्लाई हो गए, लॉग, ये मैं ऐसे रख देता हूँ कि आपको क्लियरली आंसर दिखे, ये आंसर लिख रहा हूँ, लॉग 1 प्लस √3t, t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था tan x को, तो ये बन रहा है √3 tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x प्लस सी। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/1 + 3 sin स्क्वायर x dx। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर x से, और कहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो ये बनेगा 1/1 को डिवाइड करो cos स्क्वायर x से, और नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, 1 + 3 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ये 1/cos x है, 1/cos x होता है sec x, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, sec स्क्वायर x
डी एक्स, देखो 1/cos x होता है sec x, तो 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस साइन x अपॉन कॉस x होता है tan x, तो ये हो जाएगा 3 tan x। ठीक है, अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x बने तो उसको आपको चेंज करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, मतलब नीचे sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो आप इसको चेंज कर दो, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x को क्या लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ नहीं चेंज करना, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में, प्लस ये एक चीज़ ना यहाँ देखना मैंने गलत लिख दिया, ये साइन बाय कॉस था ना, तो ये बना था tan x, लेकिन मैंने स्क्वायर नहीं डाला था, तो ये बना tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करो, ये बनेगा sec स्क्वायर x dx, ये देखो 3 tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब हम tan x को t ले लेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, t इज इक्वल टू tan x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, नेक्स्ट स्टेप dx को इधर ले जाओ, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt अपॉन 4 tan x को t लिया, तो ये बनेगा 4t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे फॉर्मूला, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन, इसको लिखूंगा x का स्क्वायर मतलब 2t का स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस 1 को लिखूंगा 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आएगा 1 अपॉन ए है, ये x है और ये a है 1, tan इनवर्स x बाई ए, x है हमारा 2t और a है 1 प्लस सी, और एक चीज़ रहेगी t का कोफिशिएंट है 2, वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो आंसर आ जाएगा, ये नीचे है ना, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 2t, t की वैल्यू क्या थी, t था हमारा tan x प्लस c, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो मैंने क्या बताया था, किससे डिवाइड करना है इसको, कॉस स्क्वायर एक्स से, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो करो आप इसको डिवाइड, ये बनेगा 1 अपॉन, पहले 1 को करना फिर इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन,
ये देखो ये भी 1/cos x है ना, तो 1/cos x sec x, तो ये बनेगा 3 sec square x प्लस 2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर का sec square x को tan में रिप्लेस करना है। तो देखो कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है, sec square x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan square x। तो आपने क्या करना है, sec square x की जगह क्या डाल देना है, 1 प्लस tan square x, सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर सेम रखना है। ये देखो ऊपर वाला सेम, और नीचे sec square x की जगह 1 प्लस tan square x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बनेगा sec square x dx अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 tan square x प्लस 2। तो ये बनेगा sec square x अपॉन 3 tan square x और 3 प्लस 2 5 dx। अब क्या करेंगे, tan x को हम ले लेंगे t, क्या करेंगे, tan x को t लेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन sec square x, t इज इक्वल टू tan x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन sec square x, ये dx जो है ना उठा के मैं इधर ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा sec square x dx की जगह dt अपॉन 3 tan x को लिया था t, तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, इसको ना फॉर्मूला बनाते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन, इसको देखो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे 3t है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ √3t का होल स्क्वायर, ये मैंने बना दिया x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, और इसको मैं बनाऊंगा a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। देखो मैं यहाँ पे ना 3 था ना, तो मैंने इसको √3t लिख दिया जिससे ये x का स्क्वायर बने, और ये 5 था, मैंने इसको √5 का स्क्वायर लिख दिया जिससे ये a स्क्वायर बने। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला हमारे पास, 1/a, a देखो क्या हमारा √5 tan इनवर्स x/a, x है हमारा √3t अपॉन a है हमारा √5 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t कितना था हमारा, t था हमारा tan x, तो ये आंसर आ जाएगा, t की जगह tan x डाल दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। और एक चीज़ रह गई, सॉरी एक सेकेंड रुको, एक चीज़ रह गई, जो यहाँ पे t का कोफिशिएंट है ना, वो भी डिनोमिनेटर में आता है, मैंने वो नहीं लिखा, t का कोफिशिएंट है √3। ठीक है, वो मैंने नीचे लिख दिया। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √5 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √15, तो यहाँ लिख देना √15, ये 15 लिख दिया मैंने। तो अब आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/sin x माइनस 2 cos x इंटू 2 sin x प्लस cos x dx। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करो, इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इससे, तो इसको इससे करो, क्या आएगा 2 sin square x, अब इसको इससे प्लस sin x cos x, फिर इसको इससे माइनस 4 sin x cos x, इसको इससे माइनस 2 cos square x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या आएगा, 1/2 sin square x
फिर ये देखो ये एक साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है, ये 4 है, तो 1 में से 4 गए, -3 साइन एक्स कॉस एक्स, -2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको भी करो डिवाइड, 2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 बाय कॉस एक्स, 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 बाय कॉस एक्स है, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको इसके नीचे 3 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको इसके नीचे -2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx 2। अब देखो ये है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल, -3, ये देखो क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x, ये और ये कैंसिल, -2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, tan x को हम यहाँ पे t ले लेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, t इज इक्वल टू tan x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई dx, dx मैं इधर लेके जा रहा हूँ, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या लिखेंगे हम, dt अपॉन 2 tan x को हमने लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर, माइनस tan x को t लिया था, तो ये बना 3t -2। ठीक है, अब वहाँ पे स्पेस नहीं बची थी, तो मैंने ये लास्ट स्टेप जो है ना यहाँ पे दोबारा से उतार दिया। तो देखो ये है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कौन सा मेथड लगता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, ये जो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 2, तो ये 2 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर। अब देखो 3 में तो 2 कॉमन नहीं है ना, तो आपने 3 के नीचे 2 लगा देना है, जहाँ कॉमन नहीं है उसको डिवाइड कर दो, और यहाँ से 2 कॉमन, -1 dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये 2 बाहर निकालो। अब आपने क्या करना है, ये जो t दिख रहा है ना, इस t का कोफिशिएंट का हाफ करना है, इस t के कोफिशिएंट का हाफ। देखो यहाँ पे t का कोफिशिएंट है 3/2, 3/2 का हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके, तो ये बनेगा 3/4। फिर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड आपने 10th में भी किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये बनेगा 1/t, ये देखो क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a है t और b है 3/4। अगर आपको नहीं समझ आया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, यही 3 टर्म्स आएंगी, कर लेना चेक अगर नहीं समझ आया। ठीक है, अब पीछे बचा -1 और -3/4 का स्क्वायर। -3/4 का स्क्वायर क्या होता है, 9/16। एलसीएम ले लो इसका, 16 एलसीएम आ जाएगा
तो ये बनेगा -16 -9 -25/16। तो 25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5/4 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? 1/, इसको x पढ़ो, x² माइनस a²। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो लगा दो फॉर्मूला 1/2 ऑफ a। a कितना है हमारा? a है हमारा 5/4। फिर log देखो कितना है यहाँ पे, x माइनस a। x है हमारा t माइनस 3/4 माइनस a है 5/4 अपॉन x प्लस a। x है हमारा t माइनस 3/4 प्लस a है हमारा 5/4 प्लस c। ठीक है, ये 2 × 2 4, इसके तक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा 1/5 log, यहाँ पे t की वैल्यू डालो। t हमने क्या लिया था? t को हमने लिया था tan x। तो ये आएगा tan x माइनस, अब देखो इन दोनों का एलसीएम 4 है, -3 और -5 -8/4 वो हो जाएगा 2। फिर यहाँ भी एलसीएम देखो कितना है, पहले tan x की वैल्यू डाल रहा हूँ, t की जगह tan x। अब यहाँ भी एलसीएम लो, क्या बनेगा? एलसीएम लोगे तो ये 4, तो यहाँ बचेगा -3 + 5 2/4 वो हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा tan x प्लस 1/2 प्लस c। अब यहाँ पे बस एलसीएम ले लेना तो आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं निकाल देता हूँ, इसमें ना एक स्टेप और करना पड़ेगा। आप यहाँ भी छोड़ो, यहाँ तक भी छोड़ोगे कोई गलत नहीं कर सकता। tan x माइनस 2, ये एलसीएम ले रहा हूँ, ये क्या बनेगा 2 tan x प्लस 1। अब देखो इसके नीचे 2 आएगा ना, ये 2 मैं उल्टा करके इधर ला रहा हूँ। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बात मेरी, इसको ना आप m पढ़ो और इसको c को ना मैं c1 कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या रीज़न है बताता हूँ। इसको m पढ़ो और इसको n। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log mn, ये होता है log m प्लस log n। तो ये बनेगा 1/5 log m। m क्या? tan x माइनस 2 tan x प्लस 1। ये देखो log m प्लस log n प्लस log 2। ठीक है, और ये 1/5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, प्लस c1। ठीक है, और ये पूरा कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है, तो आप इस पूरे को c लिख सकते हो। तो आपने आंसर में क्या लिखना है? 1/5 log tan x माइनस 2 अपॉन 2 tan x प्लस 1, इसको आपने c लिख देना है, और वेयर c इज इक्वल टू 1/5 log 2 प्लस c1। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल sin 2x अपॉन sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिवाइड करने से पहले sin 2x का फॉर्मूला डाल दो। sin 2x का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। क्या होता है? 2 sin x cos x। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, 2 sin x इंटू cos x अपॉन, डिनोमिनेटर सेम लिख दो, sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos रेज़ टू पावर 4x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे। अभी तक हम किससे डिवाइड कर रहे थे? cos स्क्वायर x से, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? 4 है ना, तो अब हम डिवाइड करेंगे cos रेज़ टू पावर 4x से। समझ आई मेरी बात? जितनी इसकी पावर है उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos रेज़ टू पावर 4x। तो ये देखो क्या बनेगा, 2 sin x cos x अपॉन
कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन, इसको भी डिवाइड करो, साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेंगी 3 पावर। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पे पावर है 3, तो मैं इसको तोड़ रहा हूं, इसको लिख रहा हूं cos x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यहां पे cos की पावर 3 थी ना, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा cos क्यूब एक्स ही आएगा, अपॉन इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा साइन रेज टू पावर 4x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x प्लस इसको इसके नीचे कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। क्या होता है, टैन एक्स डॉट 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन बाय कॉस कितना होता है टैन, तो ये बन जाएगा टैन रेज टू पावर 4x प्लस, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बनेगा 2 tan x sec स्क्वायर x अपॉन, ये tan रेज टू पावर 4x है ना, इसको मैं लिख रहा हूं tan स्क्वायर x का स्क्वायर। देखो क्यों किया मैंने ऐसा, आप ना tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन करो। tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, देखो मैं आपको यहां बताता हूं, अगर मान लो मेरे को tan स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू टैन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन पहले करना है पावर को, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये देखो क्या बनेगा 2 tan x, फिर करना है tan x को, tan x की सेक स्क्वायर एक्स, देखो 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स है ना हमारे पास, देखो और यहाँ पे dx भी, देखो कितना इजी हो गया, और ये वाला dx उठा के इधर ले जाओ और यहाँ भी dx लिखना। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, dt के, अपॉन tan स्क्वायर एक्स को क्या लिया हमने t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, यही होता है ना, तो लगा दो ये फॉर्मूला। a कितना है हमारा 1, तो ये होगा 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x बाय ए, x है हमारा t अपॉन 1 प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स t, देखो क्या हमारा tan स्क्वायर x, तो आंसर आ गया tan इनवर्स tan स्क्वायर x प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स dx। तो देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड करने से पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये आएगा 1 को करो डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसको करो साइन एक्स डॉट कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/1 कॉस एक्स क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, 1/कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो 1/कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको इसके नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये और ये कैंसिल। अब देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बता देता हूँ क्या होता है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स। क्या होता है, टैन एक्स। ये और ये कैंसिल, +2। ठीक है, अब आगे तो काफ़ी इजी है, आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, टैन एक्स की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो हम इस पूरे को ले लेंगे क्योंकि 2 की 0 हो जाएगी। t इज इक्वल टू टैन एक्स +2, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, टैन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स और 2 की 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, तो dt हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt अपॉन टैन एक्स +2 को हमने क्या लिया था t। ठीक है, तो ये हो गया 1/t, 1/t की इंटीग्रेशन log t + c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू क्या, टैन एक्स +2, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस sin 2x dx। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ sin 2x का फॉर्मूला लिख देता हूँ। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, 1/sin स्क्वायर एक्स, फिर क्या फॉर्मूला sin 2x का 2 sin x cos x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वही जो हमारे क्वेश्चन में कर रहे हैं, डिवाइड किससे, cos स्क्वायर x से, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो ये बनेगा 1/cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो 1/cos x क्या होता है, 1/cos x होता है sec x, और sin x अपॉन cos x होता है tan x। ये दोनों याद रखना, अभी यूज़ करेंगे। 1/cos होता है sec, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन, अब यहाँ ये स्टेप ना मैं रफ में डायरेक्टली करूँगा, इसको इसके नीचे रखो, ये ऐसे बनेगा ना, और इसको इसके नीचे 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x, है ना। तो sin बाय cos क्या होता है, tan, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, +2, ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x tan x। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो tan x को हम ले लेंगे t, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब dx को इधर ले आओ, dt हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। सबसे पहले देखो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt,
फिर tan x को लिया था t, तो ये बना t स्क्वायर प्लस 2 tan x को t लिया प्लस 2t। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कौन सा मेथड बन रहा है, 1/क्वाड्रेटिक। तो 1/क्वाड्रेटिक में कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, देखो है 1। नेक्स्ट क्या करते हैं, टी का कोफिशिएंट का हाफ, टी का कोफिशिएंट है 2, 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ होता है 1, तो 1 का करना है स्क्वायर। क्या करना है, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बन जाएगा 1/, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dt। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन 1/2 ऑफ a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये लगा दो 1/2 ऑफ a, ये x है और ये a है, a है 1 log x माइनस a, x है t प्लस 1 और a है 1 अपॉन x प्लस a, ये x है t प्लस 1 और a है 1 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t क्या था हमारा, t था हमारा tan x, तो आंसर आ गया 1/2 log, ये कैंसिल, tan x अपॉन यहाँ भी t की जगह tan x 1 प्लस 1 2 प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। अब मेरी बात ना इस पे ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे है cos 2x। अब cos 2x के ना 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, अगर आपने 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं। cos 2x का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा साइन वाला, कौन सा अप्लाई करूँगा, साइन वाला, क्योंकि यहाँ पे साइन है। तो देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये बनेगा 1/cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ पे cos होता तो आपको cos वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करो, 3 साइन स्क्वायर एक्स में से 2 साइन स्क्वायर एक्स के कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, वो मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वही सेम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से। अब हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1/cos x क्या होता है, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने सारे क्वेश्चनों में फॉर्मूले लिखे, इस बार अब आपको याद हो जाना चाहिए। 1/cos x होता है sec x, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x dx, और इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ये बनेगा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो ये बनेगा tan स्क्वायर x और 1/cos sec स्क्वायर x। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x बन जाए तो उसको किस में चेंज करना है, tan में। तो देखो sec स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है,
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओ सॉरी, डिनोमिनेटर में लिखना है, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ध्यान भटके गलती हो जाती है। ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बची है तो मैं ये लास्ट स्टेप नए पेज में उतारूंगा। अब मैंने ये लास्ट स्टेप जो था वो नए पेज में उतार दिया। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, tan x को t ले लेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से। ये बनेगा dt बाई डी एक्स, डी एक्स पहले इधर लिख दो, tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dt अपॉन 2, tan x को लिया था t, तो ये बनेगा 2tt स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करो, इसको ना मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, 1 अपॉन, इसको देखो मैं बनाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये लिख रहा हूँ रूट टू टी का होल स्क्वायर। आप इसको खोलोगे तो 2t स्क्वायर आएगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख रहा हूँ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, तो ये लगा दो 1 बाय ए है 1, ये x ये a, 1 अपॉन ए है 1, tan इनवर्स x बाय ए, x है हमारा √2t अपॉन ए है 1 प्लस c। और एक चीज़ रह गई, क्या, जल्दी बताओ, t का कोफिशिएंट है √2, वो आपको नीचे लिख देना है। तो आंसर आ गया 1 बाय √2 tan इनवर्स √2, t की वैल्यू क्या थी, t था tan x, तो ये आ गया हमारा आंसर tan x प्लस c।